कृष्णा, राधे राधे। श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलवाया। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए, किसी को मिले नहीं, उन्हें कोई न देख पाया। इस चमत्कार से लालाचार्य जी की महिमा संसार में लाखों गुनी बढ़ गई। परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी महाराज आचार्य रामानुज जी के जमाता थे। वैष्णव वेश के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई मानते थे और उसका उसी प्रकार आदर सत्कार करते थे। श्री लालाचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसे क्या समझें। एक दिन श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी जल भरने के लिए नदी तट पर गई हुई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थीं, जो श्री लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी। जिस समय वे लोग जल भर रही थी, उसी समय किसी वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आया। उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह कंठी माला धारण किए हुए था। सहेलियों ने व्यंग करते हुए श्री लालाचार्य जी महाराज की पत्नी से कहा, इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, तुम्हारे जेठ हैं या देवर। यह कहकर खिलखिलाती हुई चल दी। पत्नी ने घर आकर श्री लालाचार्य जी से यह बात बताई। सुनकर श्री लालाचार्य जी करुण क्रंदन करने लगे। अंत में यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि मेरे ये भाई भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, अतः इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त कर अंतिम क्रिया के उद्देश्य से वे नदी के किनारे आए और विधि विधान पूर्वक उनकी क्रिया की। त्रयोदशाह के दिन श्री लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसके हेतु स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया, परंतु कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करने नहीं आया। उन ब्राह्मणों ने आपस में तय किया कि यह लालाचार्य पता नहीं किस जाति का शव उठा लाया और उसके त्रयोदशाह में हम लोगों को खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है, अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए तथा जो ब्राह्मण परिचय के आए उन्हें भी सब बातें बताकर रोक देना चाहिए। ब्राह्मणों की इस दुर्भिसंधि का ज्ञान जब लालाचार्य जी को हुआ तो वे बहुत ही दुखी और चिंतित हुए। उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री रामानुज जी से निवेदन की। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं और उन्हें वैष्णव प्रसाद की महात्म्य का ज्ञान ही नहीं है। यह कहकर उन्होंने दिव्य वैष्णव पार्षदों का आह्वान किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर श्री लालाचार्य जी के घर की ओर उन्मुख हुए। उन्हें देखकर वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उनके दिव्य तेज से अभिभूत होकर खड़े के खड़े रह गए और आपस में विचार किया कि अभी जब ये लोग भोजन करके बाहर आएंगे तो हम लोग इनकी हंसी उड़ाएंगे कि कहो किसके श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन में आप गए थे, क्या उसके कुल गोत्र का भी आप सबको ज्ञान है। इधर ब्राह्मण लोग ऐसे सोच रहे थे, उधर ब्राह्मण वेशधारी दिव्य पार्षदों ने श्री लालाचार्य जी के आंगन में जाकर वैश्य प्रसाद पाया और पुनः आकाश मार्ग से बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते देखा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का बहुत बड़ा पछतावा हुआ। वे लोग आकर श्री लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए रोने लगे। संत श्री लालाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, उन्हें उन लोगों पर किंचित रोष था ही नहीं। वे बोले, आप सब ब्राह्मण हैं, इस प्रकार कहकर मुझे लज्जित न करें। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों के दर्शन हुए, अतः मैं तो स्वयं आपका कृतज्ञ हूँ। ब्राह्मणों को अब श्री लालाचार्य जी के साधुत्व और सिद्धत्व में रंच मात्र भी संदेह नहीं रह गया। उन सब ने श्री लालाचार्य जी के यहाँ जाकर
भगवत प्रसाद के रूप में पृथ्वी पर गिरे हुए अन्य कणों को बीन बीन कर खाया और आनंद मग्न हो गए। उन सब ने आचार्य श्री का शिष्यत्व ग्रहण किया और वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। राधे राधे।